ओके, तो आज पढ़ा जाएगा श्रीमद् भागवतम में से चतुर्थ स्कंद का ये अध्याय 24 और श्लोक संख्या 60। ये श्लोक हरि, अच्छा, हरि 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 हरि। अभी ज़्यादा हो गया। हरि 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 बोल, गौर हरि हरि, श्री राधे, हरे कृष्ण। पीछे कहिए। यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् अवभाति यत्। उत्तक का पैर ने तोड़ा। यत हलंत, यत त हलंत। तत्वं ब्रह्म परम ज्योतिर आकाशमिव विस्तृतम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वम् विश्वस्मिन् अवभाति यत्। तत्वं ब्रह्म परम ज्योतिर आकाशमिव विस्तृतम् यत्र जहाँ इदं यह व्यज्यते प्रकट है, विश्वम ब्रह्मांड, विश्वस्मिन दृश्य जगत में, अवभाति प्रकट होता है, यत जो, तत् वह, त्वम तुम, आप, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, परम दिव्य, ज्योति तेज, आकाशम आकाश, इव सदृश, विस्तृतम फैला हुआ। अनुवाद इस श्लोक का और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भगवान निर्गुण, ये शिव जी द्वारा की हुई स्थिति का गान है। हे भगवान, हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है, और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही है। उनके अनुवाद को पुनः पढ़ लेते हैं। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है, और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही है। तात्पर्य, ब्रह्म तो आप जानते हो, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसमें से ये तीन तत्वम यश ज्ञानम अद्वयम, अद्वय, मतलब ये दो या तीन या अलग अलग नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भगवान अद्वय है, अद्वय, दो नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही है। तो ब्रह्म ज्योति जो सर्वत्र
फैली है वह आप ही है, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही है। प्रभुपाद विस्तृत व्याख्या भी किए हैं। मायावाद का खंडन करते हुए भी और कई बातों का, विचारों का खंडन करते हुए, खंडन मंडन उनका मुंडन करते हुए क्योंकि ब्रह्म शब्द दिखाई देते ही ब्रह्मवादी, निर्गुण निराकारवादी, अद्वैतवादी जड़ से वैसे ही व्याख्या करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि इत्यादि। तो ये वैष्णव तात्पर्य है, वैष्णव टीका है। वैष्णव सिद्धांत परंपरा में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस ब्रह्म का क्या तात्पर्य है, जो अनुवाद में स्पष्ट है ही, तो भी आगे वैदिक शास्त्रों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सारा दृश्य जगत ब्रह्म ज्योति पर आश्रित है। दृश्य जगत मतलब जो दिखाई देता है उसको दृश्य कहते हैं। दृश्य, दृष्टा देखने वाला, उसकी दृष्टि और वो दृश्य, तीन बातें होती हैं। देखने वाला अपनी दृष्टि से दृश्य को देखता है, तो दृश्य जगत, जो भी दिखाई देने वाला जगत ब्रह्म ज्योति पर आश्रित है। प्रभुपाद लिखते हैं जो इस श्लोक में भी कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान गीता में कहे ब्रह्म की प्रतिष्ठा, आधार मैं हूँ। ब्रह्म का आधार कौन है? भगवान है। ब्रह्म भी भगवान है, या ब्रह्म उनकी ज्योति है, प्रकाश है, लेकिन उसका स्रोत, उनका आधार भगवान है। विश्वाधारम, विश्वाधारम गगन सदृशम, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, भगवान के संबंध में कहा। भगवान कैसे है? वंदे भव भयहरम त्रैलोक्यैकनाथम, हे त्रिलोकी नाथ आप कैसे हो? विश्वाधारम, गगन सदृशम, या भी गगन की बात, या आकाश का है। आकाशम इव विस्तृतम, आकाश सा विस्तृत होता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं, तो आप भी विस्तृत हो, आपसे निःसृत, आपसे उत्पन्न ब्रह्म ज्योति सर्वत्र फैला हुआ है, और उसके आधार आप हो। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। किंतु निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि इतना विशाल दृश्य जगत एक व्यक्ति पर किस प्रकार से टिका है। इतना विशाल विस्तृत आकाशमैव इव विस्तृतम, फिर एक व्यक्ति पर कैसे टिक सकता है? और एक व्यक्ति तो भगवान के
मंदिर भगवान का घर है, तो देखते हैं तो भगवान तो इतने से ही है। और इतने से भगवान सारे विस्तृत आकाशिम इव विस्तृतम विश्वाधारम, वो कैसे आधार बन सकते हैं या कैसे टिक सकता है, ये मायावादी के खोपड़ी में ये बात कुछ आती ही नहीं, वो समझ नहीं पाते। अबुद्धया, इसीलिए उनको बुद्धू कहा है। माम अबुद्धया, माम अबुद्धया। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। और आगे ओके, तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। मायावादी समझते हैं भगवान ने भी इस मायावाद का खंडन किया हुआ है। मायावाद भी भगवान की सृष्टि है, तो उससे भी माया से ही मुक्त, मायावाद से मुक्त करने हेतु भगवान ने स्वयं ही उस मायावाद का खंडन करते हुए कहा, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। जो अबुद्धया बुद्धिहीन है, बुद्धू है, वो क्या समझते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त से व्यक्ति बन जाते हैं। पहले होता है अव्यक्त, अव्यक्त समझते हैं, यह अदृश्य अव्यक्त सर्वव्यापक ज्योति निराकार निर्गुण ब्रह्म से क्या अव्यक्तम, ये अव्यक्तम हुआ व्यक्तिमापन्नम। व्यक्ति मतलब भगवान मुरलीधारी अव्यक्त से बनते हैं। और आप कई बार चित्र भी देखने को मिलता है, उसमें चित्र में क्या होता है? ओम का चित्र, फिर वहाँ से फिर ओम से निकला, ओम से ज्योति से निकला, और कौन बना? फिर मुरलीधारी बन गए। वो चित्र में दिखाते हैं ये मुरलीधारी कृष्णा या कृष्णा, उनके स्रोत ये ओम होता है। तो ऐसा तो, लेकिन भगवान ने कहा अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त से व्यक्त। ऐसे अव्यक्त ही सत्य है, परम है, श्रेष्ठ है, और उससे व्यक्ति बनते हैं, मैं बना हूँ। ये केवल मन्यन्ते, ऐसी केवल मान्यता ही है, ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है। मन्यन्ते माम, मुझे समझते हैं, मेरे संबंध में ऐसा उनका विचार है। तो ऐसे समझने वाले कौन है? अबुद्धयः, वे बुद्धू है। इस प्रकार भगवान की यह अकल्पनीय शक्ति उनकी समझ में नहीं आती, इसलिए वे चकित रहते हैं और परमेश्वर को व्यक्ति रूप में सदा ही अस्वीकार करते रहते हैं। भगवान का जो व्यक्तित्व है उसको अस्वीकार करते रहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता। अबुद्धयः, मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी कैसे होते हैं? कृष्ण अपराधी होते हैं। मतलब कृष्ण का रूप का पता नहीं चलता, कृष्ण के लीला, कृष्ण का धाम। शंकराचार्य भी आए थे, मायापुर में आ गए थे, आपने सुना? कुछ 1200 साल पहले। तो शंकराचार्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाशय चले जाइए, आपका मायावाद की बिक्री यहाँ नहीं करना। हाँ,
या कोई ग्राहक नहीं मिलेंगे, मेरे धाम में स्थान नहीं है अद्वैतवाद निर्गुणवाद, मैं तो सगुण साकार तो यहाँ आपके समक्ष हूँ ही। भगवान स्वप्न में शंकराचार्य को दर्शन दिए और कहे कि आप प्लीज़ गेट आउट तो नहीं कहे होंगे, लेकिन थोड़ा वही बात कहे दूसरे शब्दों में शिष्टाचार के साथ उन्होंने कहा कि जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य भी एक मायावादी तर्कज्ञ न्याय, तो वे भी वैसे मायापुर के जन्मे थे, विद्यानगर, जहाँ विद्यानगर के पास विद्या वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के भ्राताश्री का घर आज भी है, विद्या वाचस्पति। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले ही मायापुर को छोड़ दिए। उन्होंने सोचा कि यह हमारा बिकेगा नहीं माल मायापुर में। इस पर शिव जी स्वयं यह कर दूर करते हैं समथिंग। ये सारे ब्रह्मांड में व्याप्त निर्गुण ब्रह्म भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इस ब्रह्मांड में निर्गुण व्याप्त है, निर्गुण से ज्योति से भरा हुआ है, और ये स्वयं भगवान ही है। जो प्रकाश देख रहे हो, ये प्रकाश भी ये ब्रह्म ज्योति ही है। प्रकाश देख रहे हो, ये ब्रह्म ज्योति ही है। भास्करः, क्या भास्करः? शशि सूर्ययोः अहम। तो शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं हूं, भगवान ने कहा। तो वह प्रभास्मि, ओके, प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। प्रभा मतलब क्या? केवल प्रकाश ही नहीं, प्रखर प्रकाश, प्रकृष्ट रूपेण प्रकाश, केवल भा नहीं का, प्रभा। जो प्रभात में प्रभा का दर्शन करते हैं वो प्रभा अस्मि, प्रभा हूँ। अहम अस्मि प्रभा, मैं प्रभा हूँ, मैं प्रकाश हूँ। कौन सा प्रकाश मैं हूँ? शशि सूर्ययो, चंद्रमा रात्रि को प्रकाश देता है, दिन में सूर्य प्रकाश। ये प्रकाश मैं हूँ, भगवान कहे। तो ये सूर्य का प्रकाश नहीं, अपना खुद का प्रकाश नहीं है, भगवान का ही प्रकाश, ब्रह्म ज्योति। प्रभुपाद भी समझाते हैं इस बात को अन्य स्थानों पर। प्रकाश तो एक आईने जैसा कार्य करता है, आईने का काम करता है। कभी कभी आईना लेके छोटे बच्चे बाहर जाते हैं, और क्या करते हैं, आपके आँखों में, मम्मी के आँख में कुछ काम कर रही है, रसोई बना रही है, और इतने में बाहर से कहीं प्रकाश, प्रखर ज्योति, वो टॉर्च नहीं है, मोमबत्ती नहीं, और कुछ लाइट नहीं है। छोटा बच्चा बाहर जाके सूर्य का प्रकाश घर में पहुंचाता है, या किसी के ऊपर पहुंचाता है, चेहरे पर। हम भी ऐसे करते थे जो छोटे थे। शहर में ऐसे खेल नहीं खेलते आप लोग, गाँव में चलता है खूब। तो जैसे आईने का अपना खुद का प्रकाश नहीं है,
सूर्य का प्रकाश ही उसने घर में पहुंचा दिया। वैसे ही ये सूर्य का प्रकाश अपना खुद का नहीं है, भगवान का, भगवान के अंग से हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, जैसे श्री ईशोपनिषद में प्रार्थना है, हिरण्मय, आपके शरीर से ज्योति उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। उस प्रकाश ने आपको ढक लिया है, या मुझे तो प्रकाश ही दिख रहा है, लेकिन प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, इसीलिए इस प्रकाश को थोड़ा हटाइए ना, प्लीज रिमूव दिस ग्लेयरिंग एफल्जेंस, प्रभुपाद अनुवाद करते हैं। ये जो प्रकाश है उसको हटाइए, ताकि मैं इस प्रकाश का जो स्रोत आप हो, सत्यस्य पिहितम मुखम, आपका मुखमंडल मैं देखना चाहता हूँ, चरण कमल, नाभि क्षेत्र, वक्षस्थल, मुखमंडल मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, ये हिरण्मयेन पात्रेण, इसको हटाइए ना। तो वही उसी प्रकाश, भगवान के प्रकाश से ये सारा, तो ये भगवान की विभूति है, जो प्रकाश है ये भगवान की विभूति है, भगवान ने गीता में समझाया है। भगवान को देखना चाहते हो तो क्लास में सोना नहीं चाहिए, हाँ, आँख बंद तो फिर सारा अंधेरा, हाँ। तो वह आंखें खोलते ही जो प्रकाश देखते हैं, कर याद करेंगे ये प्रकाश भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान के अंग से निश्रित होता है। जब जब प्रकाश देखेंगे तो हम कृष्ण कॉन्शियस होंगे, हाँ? कृष्ण भावना भावित होंगे। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप के कारण धूप के समान सर्वव्यापी है। या तो सूर्य का क्या होता है, धूप, अभी तो गर्मी के दिन आ गए, धूप, तो भगवान सूर्य से धूप उत्पन्न होती है, धूप, सूर्य धूप का कारण बनता है। सूर्य के प्रकाश के दो लक्षण है, कदे एक प्रकाश देता है और वो दाहक, या दाहक शक्ति, इसमें जलाने की शक्ति भी है और प्रकाश देने की शक्ति है। दो कार्य होते हैं प्रकाश से। प्रकाश देख सकते हैं और या उसका देखने के लिए, और जलाने के लिए तो सूर्य से जो धूप उत्पन्न होती है और सर्वत्र फैलती है, तो धूप जैसा सर्वत्र होता है या होती है, तो भगवान भी सर्वव्यापक है। यह उदाहरण समझ पाना अत्यंत सरल है। सारे लोक में प्रकाश धूप पर टिके हैं, सारे लोक। जो भी धूप या धूप का स्रोत सूर्य इन लोकों से पृथक है। इसी प्रकार आकाश और वायु भी सर्वत्र फैले हैं। वायु घट के भीतर भी है और गंदे तथा पवित्र स्थानों का भी एक जैसा स्पर्श करती है, किंतु प्रत्येक दशा में आकाश अदूषित रहता है। आकाश को गंदा कर सकते हो? हाँ, आकाश की ओर देखे, थूके आप, आकाश को आपने कुछ गंदा किया, ये विशाल या विस्तृत होने का ये भी लक्षण है, उसको कोई गंदा नहीं कर सकता। उल्टे वो गंदगी हम पर ही आ सकती है।
तो फिर भगवान है महान क्या? उल्टे वो प्रकाश क्या करता है, या प्रकाश जो भगवान से उत्पन्न होता है वो भी सर्वत्र फैलता है। जहाँ गंदगी है वहाँ भी प्रकाश पहुँचता है, और गंदे उस स्थल को जहाँ मलमूत्र विसर्जन होता है उसको भी पवित्र बनाता है वो सूर्य, अपने स्थान पर रहकर ही। उसको तो गंदा करने का प्रश्न ही नहीं, उल्टे वो स्वच्छ करता है। भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत की योजना भी, लेकिन फिर सारा बाहर थोड़ा कुछ स्वच्छता, लेकिन अंदर गंद, मन तो कैसा है, मन सारा गंदा। भारत स्वच्छ, मन गंदा, फिर कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन ही चंगा नहीं है, स्वच्छ नहीं है, बेकार है फिर वो स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता। स्वच्छता की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? चेतना से, चेतना से, आत्मा से, मन से, बुद्धि से भी। ये सारा प्रदूषण फैला हुआ है। तो वह या भगवान का प्रकाश पहुंचा देंगे तो मन स्वच्छ होगा। ये भगवान के विचारों से, भगवान के प्रकाश से। भगवान के जो विचार है, भगवत गीता है, ये भी क्या है? प्रकाश देता है, प्रकाश। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर जाओ, प्रकाश की ओर जाओ, स्वच्छ बनो, साफ सुथरे रहो, प्रकाशमय। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः भास्वतः ज्ञानदीपेन भास्वतः। थोड़ा ऑफ हो जाता है स्क्रीन बीच बीच में। तो भगवान कहते हैं कि उनकी करुणा से तेषाम एवानुकंपार्थम, अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा। भगवान किसी को दुखी देखते हैं तो वह उसको देखते ही कुछ भगवान के हृदय में कुछ कंपन होता है, अनुकंपा। भगवान का मन जाता है किसी के पीछे, किसी की ओर, इसको देखते हुए फिर कंपा, भगवान कंपित, कुछ भाव, कुछ दया। तेषाम एवानुकंपार्थम, फिर ऐसी दया जब। और इसे गंगा जमुना मैया की कहते भगवान, अनुकंपा से भगवान का हृदय पिघल जाता है, थोड़ा मेल्टिंग होता है, और फिर वो बहने लगता है द्रवीभूत होके। और फिर गंगा के जल के रूप में, जमुना के जल के रूप में वो बहता है, ताकि वो पहुंच जाए जो दीन दुखी है। पापी तापी यत छीलो हरि नामे उद्धारिलो। वो गंगा का जल, जमुना का जल is not H2O, 2 parts of hydrogen, 1 part of oxygen, KLMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O जल, वाटर बन गया। ऐसा वाटर नहीं है, वो भगवान से ही उत्पन्न जल, भगवान ही।
बहते हैं, उनकी दया बह रही है, उनकी कृपा बह रही है। और वो पवित्र करती है। कई प्रकार से भगवान अपनी अनुकंपा को प्रदर्शित करते हैं। तो गीता में कहे, फिर जब भगवान कृपा करना चाहते हैं तो अहम अज्ञानजम तमः, अहम मतलब कृष्ण, अहम अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधेरा है, अज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? अंधेरा उत्पन्न। अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि, उस अंधेरे को मैं उसका नाश करता हूँ। कैसे? ज्ञानदीपेन भास्वता, उसके हृदय प्रांगण में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ मैं। हृदय प्रांगण में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। और उसी के साथ फिर ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया हुआ। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन आँखों में, ज्ञान की ज्योति हृदय में, और करुणा भगवान की जीव तक पहुँच जाती है। इस जगत में पवित्र तथा अपवित्र दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं, किंतु शास्त्रों के अनुसार पवित्र वस्तुएं भगवान के सामने का भाग तथा अपवित्र वस्तुएं भगवान के पिछला भाग बताई गई है। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा यह सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। जो इस श्लोक में कहा है, भागवत के श्लोक में, वही वचन, वही विचार भगवान गीता के 90वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी कहे हैं। सर्वम मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, सारा ब्रह्मांड व्याप्त है मेरे अव्यक्त रूप द्वारा। सारे जीव मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो भगवान सर्वत्र है। अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम, भगवान सर्वत्र है। कहाँ है? अंडांतरस्थ। अंडे में है। अंडा मतलब कौन सा अंड है ये? ब्रह्मांड में। अंडांतरस्थ, स्थ मतलब स्थित, अंडांतरस्थ, अंड ब्रह्मांड के अंदर मैं स्थित हूँ। अंडांतरस्थ। और कहाँ कहाँ पर मैं स्थित हूँ? परमाणु, परमाणु, अणु, परमाणु। अभी साइंटिस्ट इसका, इन शब्दों का उपयोग करने लगे, लेकिन सृष्टि जब से बनी है तब से ये अणु परमाणु सब ज्ञान उपलब्ध है। और जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उनको तो कब से ब्रह्मा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। और हमारे द्वादश भागवत ये ओरिजिनल साइंटिस्ट है, शास्त्रज्ञ है। साइंटिस्ट मतलब क्या? शास्त्रज्ञ को कहते हैं ना, शास्त्रज्ञ। ये गैलीलियो, ये न्यूटन, ये इनको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग? शास्त्रज्ञ कहते हैं। शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक। शास्त्रज्ञ नहीं कहते। क्या हुआ? हम तो शास्त्रज्ञ कहते हैं। नहीं कहा जा सकता। हाँ, तुम क्या कहते हो सोलापुर वाले?
अच्छा, वो भी अच्छा है वैसे। हम जो सीखे, हमको जो सिखाया था, तो हमें तो सिखाया कि साइंटिस्ट उनको कहो, शास्त्रज्ञ कहो, शास्त्रज्ञ मतलब विज्ञान, रसायन शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, जियोलॉजी शास्त्र, जीव शास्त्र, कई शास्त्र, ऐसे भौतिक शास्त्र भी है। उनको जानने वाला, उनके अनुसार वो शास्त्रज्ञ है। लेकिन शास्त्र तो भगवद गीता शास्त्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। बस एक शास्त्र ही पर्याप्त है, एक शास्त्र ही पर्याप्त है। वो कौन सा है? देवकी पुत्र का जो गीत है, तो वह भगवद गीता शास्त्र है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। कोई व्यक्ति शास्त्रों के विचारों को ठुकराते हुए कोई कार्य करता है, न ससिद्धिम वाप्नोति न पराम गति न सुखम अपराम गति, ऐसा भी कहा। तो शास्त्र तो गीता शास्त्र है, भागवत शास्त्र है। तो इनको जानने वाले को क्या कहोगे? वैज्ञानिक कहोगे? अभी अब क्या कहोगे? अब शास्त्रज्ञ कहोगे। हम दोनों को भी शास्त्रज्ञ कहते हैं। भौतिक शास्त्र, विज्ञान, रसायन इत्यादि, वो भी शास्त्रज्ञ है। और गीता, भागवत, उपनिषद, वेदांत, सूत्र इत्यादि जो शास्त्र है, इनके ज्ञाता भी शास्त्रज्ञ है। 4 संप्रदाय, 4 शास्त्रज्ञ थे है। श्रील प्रभुपाद बड़े स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, बड़े शास्त्रज्ञ थे। तो शास्त्रज्ञ इसीलिए हम कहते, तो अणु, परमाणु, एटम, फिर एटम बॉम्ब, ये बदमाशी है। और कुछ विज्ञान का पता लगवाते हैं, फिर विनाश का विचार आ जाता है। इसे कैसे विनाश कर सकते हैं, कैसे बिगाड़ कर सकते हैं, हाउ वी कुड एक्सप्लॉइट, कैसा फायदा उठा सकते हैं। तो अणु, परमाणु का ज्ञान, एटम एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर स्पेस, ये सब वेदों में, पुराणों में सारा रसायन शास्त्र का विस्तृत वर्णन है, सारे शास्त्र। तो वह एटम से हमें मतलब है, तो एटम में भी भगवान है, अणु में भी भगवान है। तो विस्तृतम, बड़े से बड़े भी भगवान है, छोटे से छोटे ही भगवान बन जाते हैं। द बिगर देन द बिगेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, ऐसे भगवान। केवल बड़े ही थे और छोटे नहीं होते तो भगवान फिर अधूरे रह गए या पूर्ण नहीं हुए। लेकिन भगवान कैसे है? ओम पूर्णम अदः, ये प्रभुपाद का तर्क या आर्ग्यूमेंट है। आप कहते हैं भगवान पूर्ण है, या शास्त्र कहता है भगवान पूर्ण है, तो भगवान केवल सगुण है, साकार है? नहीं, उल्टा कहना चाहता, भगवान निर्गुण है, निराकार है, आप कहते हो ये मायावादियों। लेकिन भगवान का संबोधन या परिचय तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, भगवान पूर्ण ऐसा कहा है। तो आप कहोगे कि भगवान केवल निर्गुण ही है और सगुण नहीं है, तो भगवान पूर्ण कैसे हुए? हाँ, आप समझ रहे हो आर्ग्यूमेंट? या भगवान निराकार है, साकार नहीं है, केवल निराकार है तो अपूर्ण हो गए। निराकार भी है और साकार भी है, तो फिर क्या हुआ? पूर्ण हो गए। तो भगवान पूर्ण है। तो भगवान बड़े से बड़े भी है, भगवान छोटे से छोटे भी है। तो अंडांतरस्थ, ये तो
गर्भदक्ष विष्णु, ये विश्व के आधार है। वैसे विश्वाधारम, कौन विश्व के आधार? गर्भदक्ष विष्णु के नाभि से कमल की नाल और कमल का पुष्प, और उस नाल में ही क्या है? 14 भुवन है। सौरा 14 भुवन कहाँ है? उस नाल में है। और नाल का आधार स्रोत क्या है? गर्भदक्ष विष्णु है। तो विश्वाधारम हुए कि नहीं? तो प्रभुपाद जो लिखे कि मायावादी नहीं जानते कि इतना विशाल ये आकाशम इव विस्तृतम, ये कृष्ण पर, छोटे कृष्ण पर कैसे टिक सकता है? कृष्ण कैसे, भगवान कैसे आधार इस विशाल संसार के बन सकते हैं? तो यहाँ तो आप देख सकते हो, या तो गर्भदक्ष विष्णु वे आधार है, सारे सृष्टि के इस आधार है। और फिर हर हर अणु रेणु के भी वे आधार है। तो अणु में भी, परमाणु में भगवान है। तो भगवान ने इस प्रकार स्वयं को छिपा के रखा हुआ है। ये सब होते हुए भी भगवान कई रूपों में है, तो भी हमको दिखते नहीं है। हम सोचते कहाँ है भगवान? भगवान नहीं है, हम लोग घोषित करते रहते हैं। तो हाँ भगवान है, एक भगवान है, लेकिन भगवान निराकार है। कुछ लोगों का कहना है निराकार है। जैसे उल्लू, उल्लू का पट्टा, उल्लू, उल्लू को बताया जाए सूर्य होता है, सूर्य है, सूर्य है, उल्लू स्वीकार करेगा? उसको केवल अंधेरे में ही दिखता है। सूर्योदय के पहले अपनी आंख बंद कर देता है, उसको पता ही नहीं है। सूर्यास्त होने के बाद फिर दोबारा उसकी अंधेरे में आंख खुलती है और देखता है, उसका प्रकाश दिखता ही नहीं। तो उल्लू अगर कहता है कि सूर्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू है, कोई कीमत है? या उसके नहीं कहने से कि सूर्य नहीं है, क्या सूर्य समाप्त होगा? क्योंकि उल्लू ने कहा, उल्लू के पट्टे ने कहा सूर्य नहीं है, इसीलिए सूर्य समाप्त हुआ। तो निराकार निर्गुणवादियों ने कहा कि भगवान, या भौतिकवादियों ने कहा, भौतिकवादियों ने कहा कि भगवान नहीं है, तो उसे भगवान समाप्त नहीं होते। या निर्गुणवादियों ने कहा हाँ भगवान है, भगवान है, लेकिन वो निर्गुण है, निराकार है। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मतलब उनका कहना कि हाँ भगवान है, निर्गुण है, निराकार है, मतलब भगवान का रूप नहीं है, भगवान है लेकिन भगवान देख नहीं सकते, मतलब भगवान अंधे है। हाँ? और भगवान है लेकिन वो चल नहीं सकते, भगवान कैसे है? लंगड़े है, कोई क्रचेस ला के दे दो। ईशोपनिषद में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं हाँ वो कहते भगवान है, भगवान है, लेकिन भगवान ऐसे और भी कुछ कहेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने भी उनको समझना इतना कठिन थोड़ा कर दिया है। कोई कहता भगवान ही नहीं है, ही नहीं भगवान, तो कोई कहता भगवान है लेकिन उसका रूप नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, भगवान है। कोई कहता मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, क्या क्या जत मत तत पर चलते रहते हैं। हर एक को कुछ न कुछ कहना है। हिंदू कुछ कहेंगे तो मुसलमान और कुछ कहेंगे, तो ईसाई और कुछ कहेंगे। हाँ, और
और भगवान नहीं है कहने वाले, कुछ सर्वे हुआ, रिसेंट सर्वे, तो उसे काफ़ी लोगों ने घोषित किया कि भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, फॉरगेट इट, भगवान नहीं है। जैसे कुछ लोग फुल्ली कन्विंस्ड है, कन्विक्शन, क्या क्या कहते, कन्विक्शन, हाँ, विश्वास नहीं, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल शब्द निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एक शब्दार्थ भी है। तो कुछ लोगों का ठीक है, कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास है किस बात पर, भगवान है। आप में से कौन कौन कहोगे कि भगवान है? अच्छा, 100%। लेकिन वो कन्विक्शन की डिग्री अलग अलग हो सकती है। कुछ 10% ही कन्विंस्ड है, कुछ 50%, कुछ और डिपेंड करता है कहाँ पर श्रद्धा है, या कोमल श्रद्धा है, फिर दृढ़ श्रद्धा है, फिर रुचि है, फिर आगे भाव है, प्रेम है, तो किस सोपान पर, किस लैडर पर हम लोग खड़े हैं अब वर्तमान काल में, उस पर निर्भर रहता है कि हम इतने कन्विंस्ड है। और जितना कन्विंस्ड है फिर उतने भगवान भी प्रकट होते हैं। तो जितने आप लोग या कोई संत महात्मा या श्रील प्रभुपाद भी कहो फुल्ली कन्विंस्ड थे, प्रभुपाद पूछा भी, आर यू कन्विंस्ड, आर यू कन्विंस्ड, पूछा आर यू कन्विंस्ड गॉड का एग्जिस्टेंस या ये वो, तो उतने ही नॉट कन्विंस्ड लोग संसार में हैं। एंड दे आर सीरियस, दे आर जेन्युइन, दे आर जेन्युइनली नॉट कन्विंस्ड। उनके पास कोई आधार नहीं, किस आधार पर वे कहेंगे कि भगवान है? उनके पास 1%, 10% ऐसा कुछ भी कहने के लिए कोई अनुभव या कुछ, वो स्पर्श ही नहीं करता विचार कि भगवान है, भगवान हो सकते हैं, या भगवान की कोई जरूरत भी है। होगा तो रहने दो सही, बाय, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 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 लोग बनाए भगवान ने, और फिर इसी को फिर हम और ये जो भगवान नहीं है, ये जो मान्यता है, इसका आधार भी भगवान ही है, या भगवान के कारण ही कुछ लोगों का पूरी जो कन्विक्शन है, उनकी श्रद्धा है, उस प्रकार की श्रद्धा। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञाना आसुरीम भावमाश्रितः। वैसे भगवान ने उनके 4 प्रकार भी बताए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, न माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में नहीं आते। कौन? दुष्कृतिनः, जो दुष्कृतिन है, दुष्ट है, मेरी शरण में नहीं आते। और फिर चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनः सुकृतिनो अर्जुन। सो दुष्कृतिन और सुकृतिन, तो सुकृतिनों के भी 4 प्रकार बताए और दुष्कृतिनों के भी 4 प्रकार बताए भगवान ने। तो जो दुष्कृतिन पार्टी है, ये भगवान की शरण में नहीं आती। और उसकी चाबी भी भगवान के हाथ में ही, भगवान फुल्ली कंट्रोल, भगवान का पूरा कंट्रोल है उनके ऊपर भी, जो कहने वाले के भगवान नहीं है, भगवान डजंट एग्जिस्ट, भगवान डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में है। इस श्लोक में कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, या और कुछ कहा है, लेकिन श्लोक भगवान गीता में कहे सर्वस्य चाहम
हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय, सभी के हृदय प्रांगण में हूँ। और वहाँ बैठे बैठे मैं क्या करता हूँ, केवल लेटे रहता नहीं, बैठे रहते। और भगवान सक्रिय है, इज वेरी बिजी, एक्टिव इन द हार्ट। हृदय में बड़े सक्रिय है भगवान। क्या करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, और फिर मत्तः मुझसे स्मृतिर, मुझसे स्मृति, ज्ञानम मुझसे ज्ञान, और अपोहनम च, अपोहनम च मतलब भूलना, भुलावा। भगवान को जो लोग भूल चुके हैं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भूलना जो है उसका, भूलना किसके कारण लोग भूलते या भुलाया जाता है और लोगों को, कौन है, माया नहीं, कृष्णा। हाँ, अहम, भगवान का सर्वस्व चा अहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः, मुझसे, मैं जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान हूं, मुझसे स्मृति, मुझसे ज्ञान, मुझसे फॉरगेटफुलनेस, मुझसे भुलावा आता है। तो अगर तो कोई व्यक्ति, मैं कई बार बारंबार कहता हूँ रहता हूँ, ये मेरा एक अपना उदाहरण है। तो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके घर पर मिलने के लिए आया, तो एक बालक, कई बार तो बालक ही आ जाते हैं, बेल बजाने पर द्वार खोलने के लिए कौन पहुंचते हैं, बच्चे बड़े तत्पर रहते हैं, एवर रेडी। तो उनका बालक ही पहुंचा उस मकान के मालिक का। तो उन्होंने पूछा, आपके तो पिताश्री है, मैं मिलना चाहता हूँ। तो बच्चे ने कहा, मैं देख के आता हूँ। तो ढूंढने पर भगवान नहीं पिताश्री मिल तो चुके, मिले, लेकिन पिताजी ने पूछा, क्या बात है, ओ आपका मित्र आपको मिलना चाहता है। तो पिताजी उसको मिलने के मूड में नहीं थे। नो आई डोंट वांट टू सी, उनको बता दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो बच्चा भागे दौड़े द्वार पर गया और अपने पिताजी के मित्र से कहा कि मेरे पिताजी ने कहा, क्या कहा, मैं घर में नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, अभी कहा, मैं घर में नहीं हूँ। तो अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, किसने कहा, भगवान ने कहा। यस, ये सब मिर्च मसाला सब रेडी है, तर्क वितर्क। हमारी सृष्टि हमको बनाने के पहले ही, शुरुआत से सृष्टि जब से बनी है, ये सारे तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक सब उत्पन्न सृष्टि इसकी हुई है। तो जो जिसका उपयोग करना चाहे, याद करना है तो वो भी सारी व्यवस्था है, और उनको भूल जाना है तो वैसी व्यवस्था भी संसार में भगवान ने करके रखी है। टेक अ पिक कहते। फिर अभी आपके पास आपकी पसंद। हरी हरी। तो तात्पर्य तो और भी है। देखिए समय भी बीत चुका है। तो भगवान यहाँ भी आते हैं, अब भी है। तो भगवान जब आते हैं वृंदावन में और सारी लीला यहाँ चलती रहती है, तो ये जब लीला यहाँ हो रही, भगवान लीला खेल रहे हैं, तो सारे संसार का जो कारोबार है वो कैसे चलता रहता है। भगवान कभी दिल्ली में क्या हो रहा है जाके देखे, आगरा में क्या चल रहा है, वहाँ के मैनेजमेंट। ग्वालियर गए भगवान, और कहीं नागपुर गए, ऐसा तो कुछ पता नहीं चलता है। भगवान अपने व्यस्त है, माखन चोरी चल रही है, गाय चरा रहे दिन भर, लेकिन सारे सृष्टि का
तो भगवान ऐसा व्यवहार करते, ऐसी लीला खेलते, मतलब उनको ही हैज नथिंग टू डू, उनको कुछ लेना देना नहीं है सारे सृष्टि के साथ। ऐसा हमको एक आभास होता है, ऐसी एक मान्यता हो सकती है। लेकिन यही तो भगवान है, उनका सारा लीला खेल रहे हैं। और कहे तो भगवान मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर, मैं अध्यक्ष हूँ, सारे सृष्टि का जो भी चहल पहल जो भी चल रहा है उसकी अध्यक्षता कौन संभालता हूँ? मैं ही संभालता हूँ। भगवान इज सच एक्सपर्ट, कुशल भगवान। या लीला भी खेल रहे हैं, माखन चोरी भी चल रही है और सारा सृष्टि भी चल रही है। सूर्य भी उग रहा है अपने समय पर, सूर्यास्त ऑन टाइम, सारे सीजन्स आ रहे हैं जा रहे हैं। भगवान का ये सारा व्यवस्था, और फिर त्रिगुणमयी माया को उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, इसको नियुक्त किया है, और सारा कार्य भगवान का चलता रहता है। लेकिन उसके पीछे तो व्यक्ति है, ब्रेन है। कल एक सुंदर वृक्ष को देख रहा था मैं। अब वसंत ऋतु भी आ रहा है, स्प्रिंग सीजन, तो कई सारे वृक्षों में वो पल्लवी ऐसे पत्ते आ रहे हैं, छोटे छोटे सुंदर सुकुमार चिकने ऐसे। तो एक पेड़, उस पेड़ में लाखों पत्ते होंगे, हर पत्ता अपने ढंग से इतना सुंदर लग रहा था, इतना बढ़िया लग रहा था। मैं भी इतना सुंदर नहीं हूँ, सोच रहा था। ट्री इज सच ए ब्यूटीफुल, पत्ते कितने सुंदर है। तो ये किसकी करतूत है? ये किसकी करतूत है? उस पेड़ की खुद की है। या तो भगवान की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि है, भगवान का बुद्धि है भगवान। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं, आप जब किसी मॉल में या बाजार दुकान में कोई प्लास्टिक का फूल देखते हो या बंच ऑफ फ्लावर्स देखते हो, देखते ही आप पास में उठाते हो, और कितना सुंदर ब्यूटीफुल सिल्क फ्लावर। और कभी कभी आप पूछ भी सकते हो दुकान, किसने बनाया इसको? हु मेड दिस फ्लावर? प्रश्न नेचुरल, हु मेड दिस? किसने बनाया? और उसको दुकानदार को पता भी शायद हो सकता है, पता लगवाया जा सकता है किसने बनाया। Oh, how, what an intelligent person, कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा ये। लेकिन फिर हम वो प्लास्टिक का फ्लावर या सिल्क फ्लावर सूंघ लो तो सारा बदबू, रासायनिक, और मिट्टी में डाल दो तो फिर आगे कुछ होना ही नहीं उसका। उल्टे दूसरा फ्लावर, दूसरा फूल या पत्ते जो वृक्ष के हैं, पौधों के फूल है, कितने सुंदर है, कितने सुगंधित है, कितने रंग बिरंगे हैं। तो वहां क्यों नहीं प्रश्न पूछते, हु मेड दिस? हु मेड दिस मतलब कोई पर्सन है, कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा जिसने ये फूल बनाया। There's a person, वो व्यक्ति है, भगवान है,
भगवान की इंटेलिजेंट डिज़ाइन, आजकल साइंटिस्ट लोग बात करें इंटेलिजेंट डिज़ाइन, इस सृष्टि जो बनी है इसके पीछे इंटेलिजेंस है। पहले तो बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा कुछ दिमाग में कुछ और प्रकाश भगवान ही डालते होंगे। तो इंटेलिजेंट डिज़ाइन, इस सृष्टि की डिज़ाइन कैसी है? कैसी है? कहते इंटेलिजेंट डिज़ाइन। इंटेलिजेंस इंप्लाइज पर्सनालिटी कहते हैं। बुद्धि ऐसे हवा में लटकती नहीं है, वो बुद्धि तो कोई बुद्धि जा रही है, बुद्धि डजंट फ्लोट लाइक दैट। बुद्धि मतलब क्या? किसी की बुद्धि होती है, कोई व्यक्ति की बुद्धि होती है, फिर बुद्धिमान कहते हैं। तो ये सारे पुष्प है जो भी है, कितना सुंदर। वो तो हमने कुछ कल वृक्ष सुंदर पत्ते ही देखे, लेकिन कितने सुंदर सुंदर और क्या क्या अद्भुत वस्तुएं हैं या योनियां है, और जल में, नभ में, यहाँ वहाँ। तो इसको बनाने वाले भी तो, इसके सृष्टिकर्ता भी तो भगवान है। तो वहाँ दिखते नहीं, वो दिखते नहीं, लेकिन नहीं दिखते हुए भी वहाँ पर है भगवान। हरि हरि। उनके रुक जाते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।